हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से। अपनों के बीच अपनी बात करनी है। आप लोगों को टीम तेजा फाउंडेशन की तरफ से कुछ विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तेजा फाउंडेशन मिशन है जिसके पैर जमीन पर हैं, निगाहें आसमान पर हैं, जिसके एजेंडा में हर वो बात है राजनीति को छोड़कर जो समाज के हित में किसी भी तरह से जरूरी है। ये टीम उस हर काम को लेगी जो जरूरी समझा जाएगा कि हाँ ये मानवता के समाज के विकास में जरूरी है। हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। न किसी समाज से दुराव है, न किसी धर्म से हमारा कोई वैमनस्य है। आप लोग आश्वस्त हो सकते हो कि तेजा फाउंडेशन जो देगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा, बेस्ट होगा। दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया, दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया, दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों से हम अपना सवेरा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से। तेजा फाउंडेशन 10th में जब मेरी परसेंटेज आई, आई टॉप्ड इन राजस्थान, उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की। मुझे काफ़ी यहाँ पर अच्छा लगता है कि यहाँ आकर कि यहाँ पर बच्चों के लिए यहाँ पर मैंने एनवायरनमेंट भी देखा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर। बैकवर्ड क्लासेस से जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए इतनी बड़ी हेल्प करता है। जी, जब मैंने 10th क्लास पास आउट करी थी उसके बाद तेजा फाउंडेशन ने मुझे अडॉप्ट किया था। तेजा फाउंडेशन ने ही मुझे एडमिशन दिलवाया। उनकी वजह से मैंने 11th और 12th में अच्छे तरीके से पढ़ाई करी। दोनों ईयर्स में तेजा फाउंडेशन की पूरी टीम ने पूरा सपोर्ट किया। उसके बाद भी आगे जो भी करना है तेजा फाउंडेशन ही डिसाइड करेंगे। तेजा फाउंडेशन जैसे कि मेरा दूसरा घर मान सकती हूँ मैं इसे, क्योंकि बहुत ही सपोर्ट मिला है मुझे यहाँ से हर तरीके से, तो दूसरा घर बिल्कुल मैं मान सकती हूँ इसे। तेजा फाउंडेशन जो जाट समाज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जिन्होंने इस मिशन को अपने हाथ में लिया है कि समाज की जो प्रतिभाशाली छात्र और छात्राएं हैं उनके जीवन को और उसके भविष्य को बनाया जाए, तो मैं जितने भी ग्रामीण बंधु हैं उनसे सारों से अपेक्षा करूंगा उससे जुड़ें और अपने सुनहरे भविष्य को और आजाद बनाने की कोशिश करें। तेजा फाउंडेशन की बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है, अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं और ये एक चैरिटी की तरह कर रहे हैं, तो मैंने अपने आप को एनरोल किया। और सर्टनली मैं सभी का थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और उसका परिणाम आज मैं देख पा रही हूँ। मुझे लगता है कि इस शिक्षण संस्थान की सफलता को बहुत 4 चांद लगने वाले हैं और A great world is awaiting for you actually। तेजा फाउंडेशन का रोल अभी सामने आया है। इतने सालों से इतना एक समाज में जिनको सच में ज़रूरत है सहायता की तेजा फाउंडेशन के माध्यम से, तो ये बहुत ही अच्छी पहल कहूँगा और एक्चुअली सतत प्रयास के लिए मेरा तो बहुत बहुत आभार। और हम तो ये कहेंगे कि जितने भी हम लोग जो भी किसी भी फील्ड में जो कुछ करते हैं, अगर हमारी कभी भी कोई ज़रूरत होती है किसी भी तरह से, तो हमें आगे आना चाहिए और मदद करनी चाहिए। कोचिंग क्लास सहित इतिहास संकलन शोधन प्रकाशन सहित एक बड़ा विजन है और वो बड़ा विजन ये है कि हमारे संपूर्ण समाज का, न केवल देश का बल्कि पूरे धरती के जाट समाज का तेजा फाउंडेशन एक हमारी बडेर बने, हमारा एक साझा घर बने, हमारा एक साझा प्लेटफार्म बने, इस तरह का हम सब लोगों का प्रयास है। तपस्या है शिक्षा के क्षेत्र में,
और मैं ये नहीं कहूँगी मैं प्रभावित हूँ, मैं चमत्कृत हूँ यहाँ आकर। कल जब मैं आई और चौधरी जी से मेरी बात हुई, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के लोग इस तरह से अपना जीवन समर्पण में लगा देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल लेना और पूरा जीवन ही समर्पित कर देना किसी क्षेत्र में, किसी लक्ष्य के लिए, ये कमेंडेबल है। जब भी हम कई प्रोग्रामों में जाते हैं तो तेजा फाउंडेशन का एक उदाहरण दिया जाता है जी साहब कि एक पहल के लिए हम आपके समाज के बहुत बहुत आभारी है। सकारात्मकता बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व में 90% लोग सोचते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होता है क्या नहीं होता है। 2% केवल सकारात्मक विचार के लिए हमेशा जिंदा रह रहे हैं और उसी वजह से विश्व इतना खूबसूरत है। नौजवान साथी इस तेजा फाउंडेशन में आए हैं और अपना भविष्य निर्माण के लिए यहाँ प्रयास कर रहे हैं, उनको बधाई देता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफार्म पर सही मार्गदर्शन में यहाँ हैं। इस तेजा फाउंडेशन के द्वारा जिन नौजवान पीढ़ी को तैयार किया जा रहा है, निश्चित रूप से वो ऐसे परिवार से है जो ज़रूरतमंद है। बहन जो पटना से, बिहार से आए हैं, इन्होंने जो बात कही, और मनमोहन सिंह जी जो जम्मू से आए, उन्होंने जो बात कही कि इस तरह के फाउंडेशन प्रत्येक स्टेट में नहीं बल्कि प्रत्येक जिले में होना चाहिए। ये तेजा संस्था से जो लोग जुड़े हैं, एक किसी का जैसे महेंद्र जी हो, दसाराम जी हो, या इसके करता धरता राम स्वरूप जी चौधरी हो, या DC सारण साहब हो, तो मैं सोचता हूँ कि ये संस्था जब इन्होंने सोचा, चालू करने के विचार किया, और ये राम स्वरूप जी ये घूमे पूरे राजस्थान में, तो एक सपने की सी बात लगती थी। और इस संस्था का मैं कहता हूँ आने वाले समय में 4 चांद लगेंगे कि जिस समर्पण से इस संगठन की नींव रखी थी, आज उस दिन भी मुझे विश्वास था और अब तो विश्वास ये वास्तविकता में परिणित हो चुका है कि ये हमारे समाज के लोगों को, हमारे समाज की युवा पीढ़ी को जिस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए इन्होंने संकल्प लिया है वो अब तक पूरा किया है, आगे भी पूरा करेंगे। और हमें, हमारे बच्चों को, हमारे समाज के बच्चों को उस ऊंचाइयों तक जाने का मैं समझता हूँ समय आ गया है जब हम देश की श्रेष्ठतम प्रशिक्षण सुविधाएं हम जयपुर में इन बच्चों को उपलब्ध करा पाएंगे। परसों रामस्वरूप जी का फोन आया कि आपका जो नवाचार है उसके बारे में आपको बताना है, अलवर आपका लीड कर रहा है। मैंने कहा अलवर लीड नहीं कर रहा है, ये तेजा फाउंडेशन ही लीड कर रहा है। समाज में बहुत सारे संगठन हैं, जहाँ कोई पद के लिए करता है, कोई प्रचार के लिए करता है। अपने यहाँ नाम के लिए, पद के लिए और प्रचार के लिए काम नहीं करते हैं। हम सीधा गांव की उस गरीब प्रतिभा से जुड़ते हैं, उसको ढूंढते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आते हैं। अपने आप में सक्षम और पावरफुल बहुत सारे राजनीतिक भी हमारे अंदर रहे हैं, लेकिन जो तेजा फाउंडेशन का काम है वो कोई नहीं कर पाया। हम कसम खाते हैं कि तेजा फाउंडेशन के अंदर तन मन धन से सेवा अर्पित करेंगे। कोरी कोरी मट्टी